आज की इस वीडियो में मैं आपको पितरों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। जिनके पितर उनसे नाराज़ हैं या फिर जिनको ये लगता है कि हमारे पितर प्रेत योनि में हैं, पितर ने घर का बिल्कुल ही नाश कर रखा है, आपकी जितनी भी सेविंग थी या फिर आपकी जो नौकरी थी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, आमदनी भी जो थी आपकी वो आपके खर्चों से बहुत ही कम रह गई है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके घर में पितरों के कारण कौन कौन से दोष उत्पन्न हो रहे हैं। जिनको ये शक है कि हमारे पितर जहाँ पर हमने बनवा रखे हैं वो वहाँ पर नहीं हैं, बल्कि वो वहाँ से जा चुके हैं, या फिर हमारे पितर प्रेत योनि में हैं, कोई प्रेत है जिसने हमारे पितरों को कैद कर रखा है, या फिर कोई शाना बोलते हैं कि कोई तंत्र विद्या करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो पितर होते हैं वो हमारे घर के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो काम चलता है, जो व्यवसाय अच्छा चलता है, इसमें हमारे पितर, हमारी कुल देवी और दोस्तों जो हमारे इष्ट देवता होते हैं उनका हाथ होता है। अगर ये हमसे खुश हैं तो हमारे चलते हुए काम को कोई भी नहीं रोक सकता, बल्कि हमारी जो आय है वो डबल और ट्रिपल और 4 5 6 गुना हो जाती है। हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना होता है कि हमारे पितर जो हैं वो सही अवस्था में हो, उनके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या ना की गई हो, वे किसी प्रेत योनि में ना हो। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारे पितर सही रहें। पितर अगर प्रेत योनि में है तो कई ऐसे आपको लक्षण दिखाई देते हैं जिनके कारण आप पता लगा सकते हो कि घर में गड़बड़ चल रही है। जैसे दोस्तों, अगर आपके घर में हर काम लेट पे लेट होता है या फिर बनते ही नहीं हैं, आपके भी बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, घर में कोई शुभ काम होने जा रहा हो लेकिन उससे पहले कोई अमंगल काम हो जाए, कई ऐसे कारण हैं। जैसे आपका चलता चलता काम बंद हो रहा हो, या फिर जब आप पूजा पाठ में बैठते हो तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा भटक रहा हो, आपका दिमाग एक जगह एकाग्रचित नहीं है, तो ये सब पितर दोष के लक्षण माने जाते हैं। यहाँ तक कि खाने में बार बार अगर बाल आ रहा हो तो वो भी पितर दोष का लक्षण माना जाता है। अब ये कैसे पता करें कि आपका जो पितर है वो प्रेत योनि में है? अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यही मान लीजिए कि आपके जो पितर हैं वो प्रेत योनि में हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं और वो तांत्रिक, जब हम उसको सारी समस्या बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो रही है, तो वो तांत्रिक क्या करता है, आपके घर के पितरों को बांध देता है। यानी आपके घर के जो पितर होते हैं वो उनको कील देता है। जैसे ही वो उनको बांध देगा तो वो आपके घर से बाहर चले जाएंगे, और जो तांत्रिक होता है वो अपनी शक्ति आपके घर में डाल देता है, ताकि जो पितर हैं वो उस तांत्रिक की शक्ति से टकराते रहें और घर में एंट्री ना ले पाएँ। लेकिन ये जो शक्ति होती है तांत्रिक द्वारा भेजी जाने वाली, ये ज़्यादा दिन तक असर नहीं करती है। एक टाइम ऐसा होता है जब इसका अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वो टाइम आएगा कि जब उस शक्ति का अंत होगा और पितर वापस घर में एंट्री करेंगे, तो वो आपका इतना ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। अगर हम किसी बंदे को घर में ना आने दें और वो घर भी उसी का हो, तो सोचो उस बंदे को कितना गुस्सा आएगा। जब वो वापस घर में एंट्री करेंगे तो आपके घर में एकदम से उथल पुथल करेंगे। तो यही सारे लक्षण होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि पितर प्रेत योनि में हैं या फिर वो किसी ने बांधे हुए हैं। अब बात आती है कि पितर प्रेत योनि में है तो प्रेत योनि से कैसे उनको आज़ाद कराया जाए। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके जो पितर हैं वो किस उम्र में गुजरे थे, यानी किस उम्र में उनकी मौत हुई थी और अकाल मृत्यु हुई थी या कैसे उनकी मौत हुई थी। अगर उनकी मौत या तो आप लगा लो जैसे 9 से 10 साल की उम्र में हुई है या इससे पहले हुई है, तो उनको हमने स्थान देना पड़ेगा। दरअसल ऐसे पितरों को जगह देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो पितर होते हैं ये ऊत पितर कहलाते हैं, और एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। मतलब एक ऊत पितर में 100 भूतों जितनी ताकत होती है। वो सोचो आपके घर का क्या हाल करेगा। जब एक प्रेत ही आपके घर का इतना बुरा हाल कर सकता है, तो ऊत पितर 100 भूतों के बराबर रहने वाला आपके घर का क्या हाल करेगा।
तो दोस्तों जान लीजिए कि आपके पितर की जो मौत हुई थी वो किस टाइम में हुई थी। अगर 9 से 10 साल की उम्र से पहले मौत हुई है तो उसको स्थान देना जरूरी होता है। जब तक आप उसको स्थान नहीं दोगे वो ऐसे ही आपके घर में उथल पुथल मचाता रहेगा। स्थान देने के लिए आपको जो प्रोसेस करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो एक पंडित जी के द्वारा भी इनको स्थान दे सकते हैं। अगर आपको खर्चा ज़्यादा लगता है, आप सोचते हो कि पंडित जी के द्वारा नहीं, हम अपने आप ये काम कर लेते हैं, तो आप खुद भी इसको कर सकते हो। आपको क्या करना होगा आप जान लीजिए। दोस्तों वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि आप पंडित जी के जरिए ही इस काम को करें, क्योंकि पंडित जी पूरे विधि विधान से आपको इस काम के करने की सलाह देंगे। अगर आप अपने आप करना चाहते हो तो तब भी मैं आपको विधि बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, किसी ईंटों के भट्टे पर जाए और वहाँ से लगभग 7 ईंटें लेकर आए। उसके बाद आपने उन ईंटों को घर पे लेके आना है और उनको एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और उसमें थोड़ी सी चीनी आपने डाल लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल डाल ले और एक प्रांत जिसमें हम आटा गूंथते हैं उसको ले लें। उस प्रांत में आप उन ईंटों को रख लें और उस पानी से उन ईंटों को साथ के साथ जो ईंटें आप लेके आए हैं उनको स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद आपको क्या करना है, एक कम से कम 2.5 मीटर वाइट कलर का आपने कपड़ा लेना है और उसको आप उस प्रांत में बिछा दें। डबल ट्रिपल करके आप उसमें उसको बिछा दें। उन 7 की 7 ईंटों को जब वो हल्की हल्की मतलब गीली रह जाए या सूख जाए तो उस 7 की 7 ईंटों को उस कपड़े के ऊपर रखें और हल्दी से उन 7 की 7 ईंटों को आपने तिलक करना है। इसके साथ आपको जो सामान चाहिएगा वह है रोली और आपको इसमें चाहिएगा एक नारियल की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है और आपको थोड़े से उड़द, लगभग 1 या 2 रुपए के आपको इसमें उड़द चाहिएंगे और आपने इसमें चाहिए अपने घर की मिट्टी, ये भी आपको इसमें चाहिएगा। आप वाइट कपड़े में एक साइड तो उड़द बांध लीजिए, एक साइड घर की मिट्टी आपने बांध लेनी है और एक साइड लौंग बांध लीजिए और एक साइड इलायची बांध लेनी है। चारों के चारों सिरों पर आपने ये चीज़ें बांध लेनी है और उसके बाद आप क्या करें, जब आप ईंटों को तिलक कर दें तब एक कच्चा नारियल आपने लेना है और उस नारियल को भी उन ईंटों के पास रख दे और अब जो आप मोली लोगे, मोली के लाल धागे से आपने उनको बांध देना है। मतलब ईंटों के चारों तरफ आपने मोली के धागों को बांध देना है। अच्छी तरह से आप उसको मतलब उसके गिर्दी एकदम गेड़े मार के उसको बांध दे। जब वो सारी मोली उसको बंध जाए तो तब आपने उस वाइट कपड़े को चारों तरफ से बांध देना है और उन ईंटों को अच्छे से ढक देना है और सामने रखकर आपने प्रार्थना करनी है कि हे पितर, हम आपको जानते नहीं कि आप कौन हैं। अगर हम आपको जानते भी हैं तो कृपया करके आप शांत होइए और इन ईंटों में विराजमान रहिए। आपने दोस्तों एक तारीख नोट कर लेनी है। आपने उनको बोलना है कि फलानी फलानी तारीख को हम आपको हरिद्वार लेके जाएंगे और गंगा जी का स्नान करवाकर आपको वापस लेके आएंगे। उसके बाद हम आपके यहाँ पर जो है अपने खेतों में या फिर अपने छत पर आपका स्थान बनवाएंगे। जिस दिन भी दोस्तों आपको जाना हो उस दिन आप उनको लेकर जाए, वहाँ पर गंगा का स्नान करवा कर लेके आएँ। जब आप वापस इनको लेके आएंगे तो अगले ही दिन आपने उनका स्थान बनवाना है। स्थान बनाने के लिए आप किसी मिस्त्री को बुला के लाएं और उससे जो है थोड़ा सा सीमेंट पानी और उसकी मदद से जो है उनको बना दें। 7 ईंटों का वो उसका स्थान अपने आप बना देगा। जैसे ही स्थान बना दे तो आपने उसकी पूजा करनी है। लगभग 41 दिन तक तो आपने उनको रोज़ सुबह के टाइम नहलाना है और शाम के टाइम जो है उनको देसी घी का दिया आपने लगाना होगा और चावल के साथ जो है धोख मारनी होगी। ये काम आपको लगातार 41 दिन तक करना है और 41 दिन तक लगातार आपने अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितर महाराज, मेरे घर के पितरों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं अनजान बालक हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने आपको स्थान नहीं दिया। मतलब दोस्तों आपने उनसे रहम की भीख मांगनी है। देखो पितर जो होते हैं वो हमारे घर के देवता होते हैं और हमारे बड़े पूर्वज होते हैं, तो उनसे भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। उनके आगे नाक रगड़े, हाथ जोड़े कि हमें क्षमा करो और हमारे ऊपर अपनी अच्छी दृष्टि दिखाओ। अगर आप खुद करते हो तो यह प्रोसेस रहेगा। अगर आप पंडित जी के साथ कराओगे तो दोस्तों सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पंडित जी के द्वारा ही इस काम को कराएं, क्योंकि वो आपके घर में गीता का पाठ भी करेगा जिसके कारण घर में
और ज़्यादा शुद्धि आएगी। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।